दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम मैथ्स की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं और ये दोस्तों बिहार एसएससी स्पेशल होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार एसएससी स्पेशल बैच है। ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे अभी। और दोस्तों मैं ये बता दूं आपको ये बता दूं कि इसमें जो भी बिहार एसएससी का पैटर्न है, सिलेबस है मैथ्स का, उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 14 के बराबर है और उनका अंतर 10 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल तथा उनका अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 14 है, तो हम इसमें लिख सकते हैं जो सम दिया हुआ है कितना 14 दिया हुआ है और अंतर कितना 10, तो जो डिफरेंस है वो है 10। तो अब हमें क्या करना है, उनका गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल जो है वो हम जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, सम प्लस डिफरेंस इनटू सम माइनस डिफरेंस बट्टा 4। सम यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 14 प्लस डिफरेंस 10, इसको हम ऐड कर देंगे और सम माइनस डिफरेंस, तो 14 माइनस 10 बट्टा 4, ये क्या हो जाएगा 14 और 10 24 और 14 में 10 गया 4 बट्टा 4, तो ये आ गया आपका कितना 24। तो गुणनफल हो गया आपका 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अनुपात भी पूछ रहा है, तो अनुपात देखिए हम कैसे निकालते हैं दोनों संख्याओं का। इसमें मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी y है, तो आपको x बराबर हो जाएगा सम प्लस डिफरेंस बाई 2 और y दूसरी संख्या है वो हो जाएगी सम माइनस डिफरेंस बाई 2। तो इसमें सम कितना है 14 है, डिफरेंस है 10, 14 प्लस 10 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 24 बाई 2 मतलब 12, और डिफरेंस तो 14 माइनस 10 बाई 2, ये कितना 4 बाई 2 मतलब 2। तो एक संख्या हो गई 12 और दूसरी 2, तो दोनों का गुणनफल 12 दूना 24 जैसा कि आप देख रहे हैं। और इनका अनुपात पूछा है तो अनुपात निकाल लेते हैं हम, x अनुपात y 12 अनुपात 2, क्या हो जाएगा ये 6, ये 6 अनुपात 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। गुणनफल आपका 24 और अनुपात 6 अनुपात 1, तो इस प्रकार आसानी से इसे आप निकाल सकते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विअंकीय संख्या और इस द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 है तथा इस द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 15 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है ये द्विअंकीय संख्या क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास 87, 96, 32, 46। आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि अंतर क्या दिया हुआ है, बीच का अंतर 27 है, बस आप इसमें लिखेंगे डिफरेंस जो है वो क्या है 27 है, और तो ये 27 दिया हुआ है तो इसे हम 27 बाई 9 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 3। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हो दोस्तों तो इसमें आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि जब भी ये डिफरेंस दिया रहा है तो जो डिफरेंस होता है दो संख्याओं के बीच, मान लीजिए एक संख्या क्या है x और दूसरी है y, तो जो डिफरेंस होगा x माइनस y ये होगा हमेशा जो अंतर दिया रहे डिवाइड बाय 9 से डिवाइड कर देंगे, ये आप याद रखेंगे ट्रिक, ये ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, शॉर्ट ट्रिक्स। और जो सम होगा दो संख्याओं का सम
x प्लस वाई, ये क्या होगा सम बट्टा 11, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें डिफरेंस 27 दिया हुआ था, हमने 9 से डिवाइड किया 3 आ गया, और जो सम दिया हुआ है इसमें पहले से दिया हुआ है सम 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि x बराबर क्या हो जाएगा सम प्लस डिफरेंस बाई 2, y बराबर सम माइनस डिफरेंस बाई 2। तो यहाँ पर देखिए सम कितना है 15 प्लस 3/2, कितना हो गया 18/2 मतलब 9, और ये 15 माइनस 3/2 ये 12/2 मतलब 6। तो संख्या क्या हो गई 9 और 6 ये 96। अब इसमें आप चेक भी कर सकते हैं, दो अंकों का योग 15 है, इसमें 9 पर से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। दो अंकों का योग 15 है, 9 6 15 हो गया, चेक भी हम कर लेते हैं। और फिर क्या बोल रहा है कि परस्पर अंकों को बदलने पर उनका अंतर 27 है, तो अंकों को बदलेंगे तो 96 ये क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस भी आप देख लीजिए 27 आ रहा है, मतलब ये संख्या जो हमने निकाला वो सही है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका बी 96 ही हुआ, द्विअंकी संख्या है। तो इस तरह आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। दोस्तों इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक द्विअंकी संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, अंकों का योग 6 दिया हुआ है, तो आपको मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, मूल संख्या से 18 अधिक है, इसका मतलब क्या 18/9 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया जब भी डिफरेंस दिया रहे तो क्या करना है उसे 9 से डिवाइड करना है। तो 9 दूना 18, ये दो डिफरेंस 2 आ गया आपका, और सम अंकों का योग कितना 6 दिया हुआ है। तो संख्या हम कैसे निकालेंगे, x बराबर जो आपको बताया मैंने सम प्लस डिफरेंस बाई 2, और y बराबर सम माइनस डिफरेंस बाई 2। तो 6 + 2 8, 8/2 कितना 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 6 में से 2 गया 4/2 मतलब 2। तो संख्या क्या होगी, या तो 42 होगी या 24 होगी। तो इसमें हम चेक कर लेंगे, अंकों का योग 6 दिया हुआ है, 4 2 6, 4 2 6 तो दोनों में हो रहा है, लेकिन दूसरा शर्त हम चेक करेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। क्या कह रहा है, अंकों के परस्पर बदल देने पर मूल संख्या से 18 अधिक है, तो जो संख्या होगी वो क्या होगी 24 होगी, क्योंकि इसके जब अंकों को हम बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, मूल संख्या से 18 अधिक है, आप देख लीजिए मूल संख्या से 18 अधिक हो रहा है। 24 में से आप कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा 42। तो इस प्रकार सही आंसर क्या है 24। इस प्रकार जो मूल संख्या है वो क्या है, मूल संख्या 24, ये आपका सही उत्तर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी है और तीसरी की तिगुनी है, यदि दोनों संख्याओं का औसत 95 है तो तीसरी संख्या कितनी है आपको निकालना है। आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे लिखा हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी है, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, दिया हुआ है 4 गुनी है चौगुनी है 4x, और तीसरी की तिगुनी है, जो पहली संख्या है वो क्या है तीसरे की 3 गुनी है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या होगी 4x/3। कैसे होगी, क्योंकि क्या कह रहा है तीसरी की 3 गुनी है पहली संख्या, तो 4x/3 जो है 4x/3 तीसरी की 3 गुनी है, जब हम 3 से गुना करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा 4x बन जाएगा पहली संख्या, जो लिखा हुआ है पहली संख्या तीसरी की तिगुनी है। तो हमें 3 संख्या मिल गए। अब इनका औसत हमें 95 दिया हुआ है। तो पहली संख्या क्या है 4x, दूसरी क्या है x और तीसरी है 4x/3। तो इनका औसत 95 है बाई 3 बराबर 95। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस x 5x प्लस 4x/3 बराबर 95। 3 उधर चला जाएगा, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 3 × 5 = 15, 4 19x/3 बराबर 95 × 3। तो क्या 19 × 5 = 95 कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 से 15 होती है 45। तो हम दूसरी संख्या हमारी क्या निकल गई 45। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 4 × 45 180। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 4x/3 है। 4/3 × x का मान क्या हमने निकाला 45। 3 15 45 15 चौके 60। तो तीसरी संख्या जो होगी वह 60। यही प्रश्न में पूछ रहा है तीसरी संख्या, ऑप्शन आपका डी है 60। तीसरी संख्या 60 होगी। तो इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का x और 1/x का औसत a है, x नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा xq और 1/xq का औसत क्या होगा आपको निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4aq - 2a, 4aq - 4a, 4aq - a और 4aq - 3a। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं x और 1/x का औसत a है, मतलब x प्लस 1/x औसत दो संख्याओं का बराबर a, यही दिया हुआ है प्रश्न में। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं x प्लस 1/x बराबर 2a, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है xq और 1/xq का औसत, मतलब xq प्लस 1/xq का औसत मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, यही हमें निकालना है। तो जब भी x प्लस 1/x बराबर, मैंने आपको अलजेब्रा के वीडियो में पढ़ाया था डिटेल्स में, अगर आप नहीं देखें वो वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। जब भी x प्लस 1/x बराबर k दिया हुआ है और आपको xq प्लस 1/xq निकालना है, तो ये होता है kq - 3k। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे इसमें। तो x प्लस 1/x बराबर 2a दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है xq प्लस 1/xq। तो ये हो जाएगा kq - 3k, मतलब k यहाँ पर यही है 2a है, तो 2a का होल क्यू माइनस 3 × 2a। तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यू 8, aq माइनस 3 दूना 6a, ये हो गया। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा है xq प्लस 1/xq का औसत, मतलब xq प्लस 1/xq/2, यही हमें निकालना है। तो xq प्लस 1/xq वैल्यू हमने ये निकाल ली है। ये क्या है 8aq माइनस 6a डिवाइड बाई 2। इसमें क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 चौके 8 माइनस 2 तिया 6/2, तो 2 कट जाएगा। तो क्या बच गया 4aq माइनस 3a। तो यही आपका xq प्लस 1/xq के औसत का यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका है डी नंबर। तो इस तरह आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस b बराबर 5 तथा a² प्लस b² बराबर 13 हो, तो आपको a माइनस b का मान निकालना है। और जहाँ दिया हुआ है कि a की वैल्यू जो होगी वह b से बड़ी होगी। ऑप्शन है 1 -2 2 और -1। तो देखिए इसे हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक डायरेक्टली आप इसे वैल्यू पुटिंग के द्वारा निकाल सकते हैं, और दूसरा आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले वैल्यू पुटिंग से कैसे हम बनाएंगे इसे। दिया हुआ है क्या a प्लस b बराबर 5 दिया हुआ है, और a² प्लस b² बराबर 13 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर a की वैल्यू मान ली, जैसे कि स्पष्ट 5 दिया हुआ है, a की 3, b की आप 2 मान लें। तो आप देखेंगे 3 + 2 क्या 5 हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई। यहाँ भी देख लेंगे आप a की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर
बी की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 3 9, 2 2 4, 9 4 13, ये भी सेटिस्फाई। मतलब ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, ए माइनस बी का मान पूछा है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 3 - 2 = 1, यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह आप डायरेक्टली आसानी से कम समय में आप निकाल सकते हैं। बाकी आप डिटेल्स भी देखना चाहें वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। a + b = 5 दिया हुआ है, आप दोनों तरफ क्या करेंगे, इससे स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab = 5 × 25। यहाँ पे a² + b² की वैल्यू क्या दी हुई है, 13, यहाँ 13 रख देंगे, + 2ab = 25। तो यहाँ से 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 13 12, ab = 6, ab की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 6। अब हमें निकालना क्या है, a - b का होल स्क्वायर हम करेंगे, ये क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab हो जाएगा। तो a² b² 13 दी हुई वैल्यू माइनस 2ab की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से 1 निकल गया, मतलब a - b = √1 मतलब 1। इस तरह आप डिटेल्स में भी निकाल सकते हैं। 1 आंसर आ गया, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से करेंगे आप, इजली आसानी से हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोहन और सोहन की आयु के बीच का अंतर 16 वर्ष है। 4 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 11:7 था। तो आपको सोहन की वर्तमान आयु क्या है ये निकालनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं 22 वर्ष, 32 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है, मोहन और सोहन की आयु के बीच का अंतर दिया हुआ है 16 वर्ष है। तो इसमें जो आयु का अंतर जो दिया हुआ है वो क्या है, आपका डिफरेंस 16 वर्ष का दिया हुआ है। तो 4 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 11:7 था, तो 16/4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। और जो अनुपात दिया हुआ क्या है, 11:7 दिया हुआ है। ये कितना, 4 इयर्स बैक, पहले 4 वर्ष पहले। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 आया, तो 4 से गुना कर देंगे, 7 चौके 28, इसको भी 4 से गुना करेंगे, 11 चौके 44। तो ये मोहन और सोहन की आयु का अनुपात है, तो सोहन का 28 साल आया। तो आपको प्रेजेंट एज निकालना है, प्रेजेंट एज वर्तमान आयु क्या होगी, ये 4 वर्ष पहले का ये रेशियो था, तो 4 वर्ष यहाँ में वर्तमान का पूछ रहा है, तो इसमें 4 हम जोड़ देंगे, तो 28 4 क्या हो गया, 32। तो यही सोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी 32 वर्ष। ऑप्शन आपका बी सही आंसर है। तो इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपली आपको बस डिफरेंस दिया हुआ है, 4 से डिवाइड करना है, रेशियो दिया हुआ है आपका, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, अब बस 4 वर्ष जोड़ दीजिए इसमें वर्तमान आयु के लिए, क्योंकि ये 4 वर्ष पहले का दिया हुआ था, हमें वर्तमान पूछ रहा है, तो 28 4 32। तो इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए। ऑप्शंस है 40 लीटर, 49 लीटर, 50 लीटर और 63 लीटर। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें जो टोटल आपका मिश्रण है, जो मिक्सचर वो क्या है, 30 लीटर का है। इसमें दिया हुआ है दूध और पानी, मिल्क और वाटर, इसका अनुपात 7:3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मिल्क और वाटर का पहले निकालेंगे। तो मिल्क जो हो गया आपका, मिल्क का क्या है, 7 है अनुपात, 7 इंटू टोटल कितना है 30 है, डिवाइडेड बाय जोड़ देंगे, 7 3 10, ये कितना 21 लीटर मिल्क निकल गया। इसी तरह वाटर निकालेंगे, वाटर कितना है 3 है, 3 इंटू टोटल 30 बाई 10 9, तो मिल्क 21 लीटर और वाटर 9 लीटर, 21 9 टोटल 30 लीटर, ये निकल गया आपका।
हमें निकालना है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए। मतलब हमें निकालना है जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का कितना, तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं जो मिक्सचर है इनटू जो डिफरेंस परसेंटेज बट्टा सेकेंड परसेंटेज। मतलब मिक्सचर 30, डिफरेंस परसेंटेज, इसका मतलब आपका क्या हो गया, डिफरेंस कितना आया 21 लीटर और 9 लीटर 12 बाई सेकेंड परसेंटेज आपका ये 9, इसे मिलाना है वाटर 9, ये कितना हो गया 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दही ये 40 लीटर। तो ये आपका आंसर हो गया 40 लीटर। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं चाहे तो, क्योंकि मिल्क आपका 21 लीटर आ गया है, बट्टा पूछ रहा है क्या वाटर कितना 9 लीटर है, कितना और मिलाया जाए, तो प्लस x कर दीजिए बराबर अनुपात 3:7 दिया हुआ है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए इसे। 3 सत्ते 21, क्या हो जाएगा 7 49, 9 प्लस एक्स, यहाँ से भी आपका x बराबर 49 हो गया 40। ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। तो इस तरह 40 लीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई खरीदार 160 रुपये में 8 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, 5 रुपये, 10 रुपये, 4 रुपये या 6 रुपये। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखिए इसे हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कितना चीनी 160 रुपये में 8 केजी जो दिया हुआ है चीनी अधिक खरीद सकता है। 8 केजी अधिक, मोर, अधिक खरीद सकता है, ये आपको दिया हुआ है। तो आप 100% निकाल लेंगे। 8/20 गुना 100, ये क्या हो जाएगा 8×5 40 केजी। 40 केजी हो गया। कहने का मतलब है कि कमी होने से पहले पूछ रहा है चीनी का मूल्य क्या था, मतलब प्रेजेंट में क्या है 40 केजी खरीद रहा है और पहले क्या खरीद रहा होगा। तो 40 में आप 8 घटा दीजिए 32 केजी। तो हमसे क्या पूछ रहा है कमी होने से पहले क्या था भाव, तो रुपीज पर केजी में, तो ये 32 केजी आ गया। अब इसमें क्या है कि 160 रुपया दिया हुआ है आपका, 160 रुपया रुपीस पर केजी, 32 इससे हम डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 5 रुपीस पर केजी। ये पहले का भाव था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, अगर प्रेजेंट का पूछे तो कुछ नहीं करना आपको, 160 से बस 40 से डिवाइड कर देना है 4, तो ये 4 रुपीस पर केजी ये वर्तमान का भाव होगा जब क्या हो गया कम होने पर, और पहले का भाव आपका 5 रुपये पर केजी था। तो इस तरह आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपसे पूछ रहा लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका दिया हुआ है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी, कॉस्ट प्राइस, ये आपका दिया हुआ है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये दिया हुआ है आपका। इसे आप क्या करना है आपको, बस इसे क्रॉस कर दीजिए, 18 को इधर लिख देना है आपको, 21 को इधर। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस देखना है, कितना हो गया डिफरेंस 3 हो गया, ये हो गया आपका डिफरेंस 3/18 सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये आपका हो गया 3 × 18, 2 × 6, 2, ये आपका हो गया क्या 50/3 मतलब 16.2/3%। यही आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इस तरह आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं।
21 का दिया हुआ है 18 के बराबर है, आप इसे क्रॉस कर देना है, बस डिफरेंस निकाल के जो आपका क्रय मूल्य है उससे डिवाइड करके इंटू 100, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं इसे आसानी से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक कार शहर ए से बी के बीच की दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे और शहर बी से ए की दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो आपको कार की औसत गति निकालनी है, एवरेज जो स्पीड है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहे ए से बी और फिर बी से ए है, तो इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं फॉर्मूला 2xy बाई एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर x आपका हो गया 42 किलोमीटर और y हो गया 48, तो 42 प्लस 48 जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 90। इससे आप सॉल्व कर लेंगे, 2 45 कटेगा, इसे आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 3 15 45, 348, फिर ये 3 25 15, 3 14, ये हो गया आपका 14 गुना 16 बाई 5। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 44.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है, तो पूछ रहा है इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि इसमें कि एक भिन्न जो है वो x है और जो दूसरा भिन्न है वो y है। दो भिन्न हमने मान लिया। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है गुणनफल, दो भिन्नों का गुणनफल x इंटू वाई, ये दिया हुआ है आपका 14/15, एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है भागफल, दो भिन्नों का भागफल मतलब x/y, ये दिया हुआ है 35/24। अब आपसे पूछ रहा है बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा xy इंटू x/y LHS साइड और इधर RHS साइड 14/15 गुना 35/24, यहाँ से y कट जाएगा, x क्या हो गया x², और यहाँ से आप यहाँ से भी हम काट लेंगे, ये 5 से कटेगा, 5 से 15, 5 से 35 और ये 2 12 24, 2 7 14, तो ये क्या हो गया 49/12 ये निकल गया। तो यहाँ से एक सम निकालेंगे, क्या हो जाएगा रूट 49/36, मतलब 49/7/36 का 6, तो x बराबर निकल गया 7/6। एक भिन्न हमें पता चल गया 7/6 है, और दूसरी भिन्न हम निकाल लेंगे, समीकरण 1 से निकाल लीजिए आप। क्या दिया हुआ है xy बराबर 14/15, x की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी 7/6, y बराबर 14/15 ये दिया हुआ है, यहाँ से 7 दूना 14 हो जाएगा आपका, 3 25 15, 3 दूना 6, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 2 दूना 4/5, तो एक भिन्न 7/6 और एक 4/5, तो हमें पूछा क्या है कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न आपकी कौन सी होगी 7/6, ये आपका बी, ऑप्शन बी जो है आपका ये सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनका जो महत्तम समापवर्तक है वह 12 है, तो संख्याएं कौन सी हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो अनुपात दिया हुआ है वो क्या है, अनुपात, जो अनुपात दिया हुआ है वो है 1:2:3। जो संख्याएं हैं वो मान लिया x है, 2x है और 3x है। इसमें से हमें दिया हुआ है क्या, जो महत्तम समापवर्तक है वह कितना दिया हुआ है 12। इसका मतलब क्या है, जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, गुना कर दीजिए आप,
जो संख्या जो महत्तम समापवर्तक 12 है, x बराबर यही तो 12 है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 12 और 2x 2 गुना 12 और 3x मतलब 3 गुना 12, तो 12 12 दूना 24 12 36, तो आपका संख्या यही हो गई 12 24 और 36। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसका महत्तम समापवर्तक आपका 12 दिया हुआ है 900, तो इस प्रकार आप इसे निकाल सकते हैं। तो 12 24 36 इसका सही आंसर यही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे प्रश्न के हल समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।